अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम इस्लामियात में से ईमानियात तो इबादत पढ़ रहे थे। ईमानियात के 3 चैप्टर थे जो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम शुरू करने लगे हैं इबादत से और इसमें फर्स्ट टॉपिक है ज़कात की फजीलत व अहमियत और ये शुरू हो रहा है पेज नंबर 20 से और ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 22 पर। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज़कात के बारे में एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला का फरमान है, अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज के बाद जो दूसरा हुक्म है वो ज़कात का है। तो इसमें चूंकि सिर्फ तर्जुमा पूछा गया है तो तर्जुमा क्या है, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। क्वेश्चन नंबर 2, किन अशिया पर ज़कात लाजिम है? तो इस्लाम के मुताबिक माल की कम अज कम मिकदार जिस पर ज़कात वाजिब होती है उसे निसाब कहते हैं। तो किन चीजों पर ज़कात वाजिब है देखते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत और मवेशियों पर मुतय्यन शराइत और शरा के साथ ज़कात लाजिम होती है। यानी किन पर? सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत और मवेशियों पर मुतय्यन शराइत जो इस्लाम ने शराइत रखी हैं और शरा के साथ जितनी शरा पर जितनी ज़कात लाजिम है उसके हिसाब से जब हमारे पास शरा मौजूद हो, शराइत के मुताबिक पूरा हो, तो उस माल पर ज़कात लाजिम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 मुसारफे ज़कात के नाम लिखें। सबसे पहले देखते हैं मुसारफे ज़कात कौन है। मुसारफे ज़कात से मुराद वो लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। कुरान करीम के मुताबिक मुसारफे ज़कात 8 हैं। कौन कौन से हैं? फुकरा, मसाकीन और ज़कात के महकमे में मामूर काम करने वाले जिनकी तालीफ कलब हो, गुलाम उनको आज़ाद करने के लिए, कर्जदारों के लिए। कुरान पाक में है, इन्नमा सदकातु लिल फुकरा, फकीरों के लिए, वल मसाकीन और मसाकीन के लिए, वल आमिलीना अलैहा और उसकी तहसील व तकसीम पर मामूर कारकुनान के लिए, वल मुअल्लफती कुलूबुहुम और उनके लिए जिनकी तालीफ कलब मतलूब हो। ये डिटेल क्वेश्चन में सारा बताऊंगी किस तरह से इनसे क्या मुराद है। उसके बाद फिर रिकाब और गर्दनों के आज़ाद करने में, इन गुलामों की आज़ादी में, वल गारिमीना और कर्जदारों के कर्ज अदा करने में, वब्ने सबील और मुसाफिरों के लिए। यानी इनमें 8 कुरान करीम के मुताबिक 8 मुसारफे ज़कात हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। डिटेल इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे इनके बारे में। और यहाँ पूछा गया है 2 मुसारफे ज़कात, तो 2 मुसारफे ज़कात उसमें से जो मर्जी आप लिखें। यहाँ मैंने लिखे हैं नंबर 1 फुकारा, नंबर 2 मसाकीन। 8 में से 2 आप कोई से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उशर से क्या मुराद है? तो इसका आंसर देखते हैं। उशर से मुराद पैदावार का 10वां हिस्सा है। अब इसमें इस उशर होता क्या है, कैसे लिया जाता है? अगर जमीन को काश्त करने में काश्तकार की ज्यादा मेहनत ना लगे, मसलन बारिश या नहर वगैरह से सराब हो, तो उस पर उशर की शरह पैदावार का 10वां हिस्सा लाजिम है। और अगर काश्तकार को ज्यादा मेहनत मसलन कुएं या ट्यूबवेल वगैरह से साफ करना पड़े तो पैदावार का 20वां हिस्सा उसने देना होता है। ज़रूरी पैदावार की ज़कात उशर की सूरत में अदा करने का हुक्म है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा व आतू हक्कहू यौमा हसादिही। ये सूरतुल अनाम की आयत नंबर 141 है। उसके फल में से खाओ जब वो फल लाए और उसकी कटाई के दिन उसका हक अदा कर दो। यानी जो काश्तकारी की जाती है उसका 10वां हिस्सा जो है, पैदावार का 10वां हिस्सा है, उसको उशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ज़कात ना अदा करने वालों के लिए क्या वईद आई है? तो ये देखते हैं कुरान करीम की रोशनी में।
सूरत तौबा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला का फरमान है, वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हबा वल फिज़्ज़ता, जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी जो माल पर ज़कात लाजिम है वो नहीं खर्च करते, ज़कात अदा नहीं करते, तो उनके लिए क्या है, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दीजिए, यानी क्या वईद है, दर्दनाक अजाब की वईद है। फिर देखें तर्जुमा, और जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दीजिए। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज।